हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास हमारी नंबर चल रही है और जीएस के संबंध में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी क्लासें अनवरत चल रही हैं। जीएस में ही जीके भी आता है और जीके का जो टॉपिक है उसमें भी खेल खिलाड़ी है या नृत्य है, राजधानियाँ हैं या विशिष्ट व्यक्ति हैं, विशिष्ट स्थान हैं। उसी में एक चैप्टर है, जीके में ही एक चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं, इसमें भाषा कौन सी प्रयोग होती है, ये संस्था, इसके अंग कितने हैं, सभी इस टॉपिक में आपको मिलेंगे। तो यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये भारत या पूरे विश्व में आया कैसे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, यह विश्व संस्था है। सबसे पहले देखेंगे, दौर है प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के मध्य। इस विश्व युद्ध के बाद और विश्व शांति कायम रखने के लिए, प्रत्येक देशों में समरसता कायम रखने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित कराया गया। पेरिस शांति सम्मेलन का जो आयोजन था, प्रथम विश्व युद्ध जैसी विभीषिका फिर दोबारा ना हो, इस पे एक समिति बैठाई गई और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसकी समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की संस्तुति की गई कि लीग ऑफ नेशन रहेगा, प्रत्येक देशों पे उसका अधिकार रहेगा, कोई भी देश मनमानी नहीं कर सकता, प्रत्येक देश को उसके मानदंडों को मानना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई और संस्थापक थे लीग ऑफ नेशन के वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन जैसे शब्द दिया और संस्थापक रहे और 1 जनवरी 1920 में इसे स्थापित किया गया। उस समय उसका मुख्यालय जो था जिनेवा में स्थापित किया गया, यानी स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। लीग ऑफ नेशन अपना कार्य प्रारंभ किया, उसके सदस्य बने और प्रत्येक देश, कुछ देश उसके बातों को मानता था, उसके मानकों को या मानदंडों को मानता था, कुछ देश अवमानना करते थे। और दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य ये हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिका थी, अब ऐसा पूरे विश्व में ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन्म लिया। यानी लीग ऑफ नेशन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन्म ले लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया, ये लीग ऑफ नेशन से एडवांस बनाया गया। संस्थापक जो रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक रहे, तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, जिनका नाम रहा फ्रैंक डी रूजवेल्ट। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम दिया
और उसके संस्थापक बन गए। जो उसका यूएनओ का उद्देश्य निर्धारित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये यूएनओ का मुख्य उद्देश्य होगा। प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध जैसी विभीषिका दोबारा ना हो, इसके लिए एक कार्य योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। साथ ही साथ इसकी जो स्थापना करी गई वो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन्म ले लिया। और आप देखते होंगे प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ये बराबर कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब पड़ता है, तो 24 अक्टूबर को पड़ता है। कभी कभी वन एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक कौन था या जन्मदाता कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसके संस्थापक रहे हैं। कभी कभी पीछे से लीग ऑफ नेशन की स्थापना से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। संस्थापक रहे हैं वुडरो विल्सन और उसका जो मुख्यालय रहा है वो जनेवा में रहा है, स्विट्जरलैंड में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया, इसका मुख्यालय स्थापित कराया गया अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप है, वहीं पे यूएनओ का मुख्यालय बनाया गया। ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन बराबर आता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अमेरिका न्यूयॉर्क, यानी कभी कभी न्यूयॉर्क केवल देता है तो न्यूयॉर्क में। फिर संस्था का अपना ध्वज बनाया गया, तो एक हल्की नीली पट्टी पर 2 जैतून की शाखाएं हैं, श्वेत रंग की 2 जैतून की शाखाएं हैं, जिस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है। ये भी ध्वज से भी आता है कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन कि ध्वज कैसा है, तो हल्की नीली पट्टी पर श्वेत रंग का 2 जैतून की शाखाएं हैं, जिस पे विश्व का मानचित्र बना हुआ है। जो सदस्य हैं, वैसे भारत तो 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बन गया। निवर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी यूएनओ के जो सदस्य देश हैं 193 सदस्य देश हो गए। लेटेस्ट में दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन बराबर करंट अफेयर में भी आता है कि निवर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। फिर पूछता है कि तत्काल में या हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बनाया गया, तो दक्षिणी सूडान को बनाया गया। ये भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। कौन कौन से भाषा का प्रयोग होगा, तो 6 भाषाओं का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में कराया जाएगा। पहली जो भाषा है अरबी है, चीनी भाषा है, फ्रेंच है, रसिया है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं, इन 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। ये 6 भाषाएं हैं और 2 कार्यकारी भाषा हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा पढ़ी में काम करता है। एक कार्यकारी भाषा अलग है और संयुक्त राष्ट्र संघ की टोटल जो भाषाएं हैं वो अलग है। कार्यकारी भाषा जिसमें काम करता है वो फ्रेंच है और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में ही ये दोनों भाषाओं में काम करता है। ये भी पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कितनी है, तो 2 हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल भाषाएं 6 हैं हमने बताया। इसे ट्रिकी माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे इसका नाम अचीफेरुअस, ये ट्रिकी है। अ से अरबी, ची से चीनी, फे से फ्रेंच, रू से रसिया, अ से अंग्रेजी और स से आदि स से स्पेनी। तो ये अचीफेरुअस से ट्रिकी है, इस माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। हाँ, जो यूएनओ के अंग होंगे, इसके कितने भाग हैं, तो यूएनओ के जो अंग हैं वो 6 अंग हैं, यानी कि 6 भाग हैं यूएनओ के। पहला है
जिसे आप कहते हैं महासभा या आम सभा भी कह सकते हैं इसे, यानी कि विश्व की लघु संसद। ये भी पूछता है, बराबर आता है एग्जामों में क्वेश्चन कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को या आम सभा को कहा जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा अंग है वह सुरक्षा परिषद है, जिसे सुरक्षा परिषद, जिसे आप दूसरी भाषा में कार्यपालिका भी कह सकते हैं, सुरक्षा परिषद है, दूसरे अंग हैं ये। तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, और चौथा है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप जिसे कहा जाता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां है सचिवालय। ये 6 इसके अंग हैं। इन अंगों से भी क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन देता है, बराबर देता है। तो 6 अंग इसके हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग इसके हैं। इसमें 6 अंगों में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। ये भी बराबर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हेग यानी नीदरलैंड में है। और बाकी जितने 5 अंग हैं इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, चाहे वो महासभा हो या सुरक्षा परिषद हो, आर्थिक सामाजिक परिषद हो, न्यास परिषद हो या सचिवालय हो, सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय हेग या नीदरलैंड में है। इसके साथ साथ थोड़ा सा डिफिनेशन करते हैं कि महासभा का कार्य कौन सा है या सुरक्षा परिषद, जो विभिन्न अंग हैं इनके कार्य कौन कौन से हैं। तो महासभा, जिसे आप आम सभा या विश्व लघु संसद कहते हैं, महासभा जो है इसका कार्य क्या है कि वर्ष में सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा की बैठक होती है। यानी कि सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा की बैठक होगी। ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। और प्रत्येक सदस्य देश उस महासभा की बैठक में शामिल होंगे। तो जिन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वही जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आमंत्रित किया जाता है और ये महासभा की बैठक में ये सभी देश शामिल होते हैं। और इसके जो कार्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति भी महासभा करता है। दूसरा जो कार्य है, जो सदस्य देश हैं, नए सदस्य देशों का जो प्रवेश है, जो नए सदस्य शामिल होंगे यूएनओ में, उसकी भी संतुति महासभा करता है। साथ ही साथ महासभा में जो सदस्य होंगे, किन सदस्यों को निकाला जा सकता है, किन सदस्यों को शामिल किया जाता है, ये प्रत्येक कार्य जो है महासभा देखता है। साथ ही साथ दूसरा जो अंग है सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम करना। पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना यह सुरक्षा परिषद का कार्य है। सुरक्षा परिषद ये इम्पोर्टेंट है, और सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था है पूरे विश्व की, ये सुरक्षा परिषद ही देखता है। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में शामिल हैं। 5 जो सदस्य हैं अस्थायी सदस्य हैं, और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनकी नियुक्ति जो होती है, यानी कि 2/3 बहुमत से होती है, और 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए की जाती है। यानी कि ये 10 जो अस्थायी सदस्य होंगे ये रिन्यूअल होते रहते हैं, यानी कि 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। एक नया आएगा, दूसरा जाएगा, इस तरह से ये अनवरत चलता रहता है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ये परिवर्तनशील नहीं है। इसमें 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी अस्थायी सदस्यता के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इन्हें निषेधा या वीटो का पावर है। वीटो की जो शक्ति है
ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को दिया गया है। ये भी बराबर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि जो वीटो शक्ति है ये किसे प्राप्त है, तो कभी कभी देशों का नाम दे देता है विकल्प में, और कभी कभी ये पूछता है कि कितने अस्थायी सदस्य हैं। इसके साथ साथ महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग थे, महासभा, सुरक्षा परिषद के बारे में बताया। तीसरा जो अंग है वह आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो यूएनओ का है, यह अस्थायी संस्था है, ये भंग नहीं होता। यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अस्थायी संस्था के नाम से जाना जाता है, तो अस्थायी संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करता है विभिन्न देशों के मध्य। इसके जो सदस्य होते हैं ये 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 3 वर्ष के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष पदमुक्त होते रहते हैं, यानी रिन्यूअल होते रहते हैं। एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वर्ष में 2 बैठक होती है, एक अप्रैल में होती है और दूसरा जुलाई में होती है। अप्रैल में जो बैठक होती है वो न्यूयॉर्क में प्रस्तावित रहती है, और जो जुलाई में होती है वो जिनेवा में होती है। यानी कि अप्रैल और जुलाई माह में 2 बैठक होती है। अप्रैल माह का न्यूयॉर्क में, जुलाई माह का जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में होती है। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चौथा अंग है जिसे आप न्यास परिषद कहते हैं, ट्रस्टीशिप। न्यास परिषद जो है इसका मुख्य काम है जो पिछड़े या अल्प विकसित देश हैं वहाँ पे रहने वाले जो आदिम हैं इनकी दशा को सुधारने के लिए ट्रस्टीशिप की स्थापना की गई है, यानी ट्रस्ट बनाया गया है। इस ट्रस्ट के माध्यम से जो विकसित देश हैं, विकसित देश इस ट्रस्ट के माध्यम से जो पिछड़े या अल्प विकसित या आदिम तरीके के जो जनजातियां हैं उनकी मदद करना। अर्थात जो न्यास परिषद यानी ट्रस्ट जो है ये अपेक्षा करता है कि जो विकसित देश हैं वो पिछड़े या अल्प विकसित देशों की दशा में सुधार करेंगे, यानी उनकी मदद करेंगे। तो ये इसका मुख्य काम रहा, वो भी ट्रस्ट के माध्यम से। पांचवा जो कार्य इसका है, पांचवा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अभी पीछे मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग या नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि मुख्य रूप से यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं इनके मध्य किस प्रकार का समरसता कायम किया जाए, या 2 देशों के मध्य यदि कोई विवाद हो तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से उसे सुलझाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 15 है। 15 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बैठते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष के लिए होता है। यानी कि ये भी कंपटीशन में बराबर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूछता है तो 15 है। कार्यकाल जो होता है इनका वो 9 वर्ष के लिए होता है। अमूमन आपके यहाँ न्यायपालिका कार्य करती है, यहाँ पे भी 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो 62 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, इस तरह से भी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होगा उसे 9 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश इसके पदमुक्त होते रहते हैं या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये एक मैनुअल बनाया गया है कि 15 जो न्यायाधीश होंगे 9 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 जो न्यायाधीश होंगे वो अवकाश ग्रहण करेंगे। छठवां जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसे आप सचिवालय कहते हैं।
सचिवालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख संस्था है और सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसमें आप वनडे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था, तो नॉर्वे देश के रहने वाले थे जिनका नाम था त्रिगवेली। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। उसके बाद वर्तमान में करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस नाम उनका है। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाल के राष्ट्राध्यक्ष थे। तो ये प्रथम भी पूछता है और वर्तमान में भी पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये तो आज का चैप्टर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उद्देश्य इसका क्या रहा है। और अगला जो चैप्टर होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अभिकरण हैं उससे अगली क्लास चलेगी। तो आज यूएनओ के संबंध में यही था। जो साथी हमारे वीडियो देख रहे होंगे वो नोट्स बनाने का कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।